हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जनरल वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगा। पर इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क में दूंगा, ये आपका काम है इसको करना। इन केस आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गुड्स परचेज फॉर कैश, ये पहली ट्रांजैक्शन है। तो इसमें आपको जो है एनालिसिस टेबल बनाने को बोला गया है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था। सो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो अकाउंट जो है वो आप देखेंगे तो दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक है हमारी परचेज और दूसरा है हमारा कैश। तो ड्यूल एक्सपेक्ट है, और परचेज एक एक्सपेंस है और कैश जो है हमारी रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज जो है वो डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है, तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 19,000 से। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एनालिसिस थी। सो इस तरीके से आप करेंगे। दूसरी जो ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सो कैश में हम सेल कर रहे हैं गुड्स की, तो बिजनेस में कैश आ रहा है और सेल कर रहे हैं, इसलिए सेल अकाउंट दूसरा एक्सपेक्ट जो है वो हमारा सेल अकाउंट है। तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है और सेल जो है नॉमिनल अकाउंट है। तो सेल्स हमारी रेवेन्यू है और ये हमारी एसेट है। तो कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन। और सेल जो है क्रेडिट होगी क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट का रूल है, तो सेल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन की एनालिसिस थी। तीसरी जो है रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से हमको पैसा मिल रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है और राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है। राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो कैश आ रहा है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कैश। और देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर, राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन होगी। नेक्स्ट है पेड टू श्याम। श्याम को हमने पे किया है 4500 रुपीज। तो श्याम कौन है, रिसीवर है। एक पहला अकाउंट इसमें श्याम है और दूसरा जो है वो कैश। तो श्याम जो है यहाँ पे डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट जो है व्हाट गोज आउट। तो श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये इस ट्रांजैक्शन को हम इस तरीके से जो है एनालिसिस टेबल में लिखेंगे। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेज वन टाइपराइटर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एसेट परचेज कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो एक्सपेक्ट है इसका वो है टाइपराइटर। और दूसरा देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला गया इस ट्रांजैक्शन में कि ये ट्रांजैक्शन कैश में है या ये ट्रांजैक्शन उधार में है, क्योंकि किसी का नाम भी नहीं दिया गया है, इसलिए हम ये मानेंगे कि हमने कैश पे किया है। तो फर्स्ट अकाउंट जो है टाइपराइटर, जो हमारी एसेट है, एसेट हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो टाइपराइटर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश जो है बिजनेस से जा रहा है, जो ये रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या होगा, कैश क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी एंट्री बनेगी 3000 से। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। तो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो जो ओनर होता है वो रिसीवर होता है और जो ओनर होता है वो पर्सनल अकाउंट है। पर इसको हम ड्राइंग्स अकाउंट से शो करेंगे, जो है यहाँ पे ओनर का नाम नहीं आएगा। जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाएगा तो ड्राइंग्स अकाउंट को क्या किया जाएगा, वो शो किया जाएगा। तो यहाँ पे जो रिसीवर है वो कौन है, ओनर है। तो ड्राइंग्स जो है हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और उसके बाद कैश जो है बिजनेस से जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 8000 से। हमने फिर उस दूसरी ट्रांजैक्शन है टेलीफोन बिल पे किया, तो टेलीफोन बिल एक्सपेंस है पहला एक्सपेक्ट, और कैश अकाउंट यहाँ पे जो है दूसरा एक्सपेक्ट है, कैश रियल अकाउंट है। तो टेलीफोन बिल डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। और नॉमिनल अकाउंट की वजह से जो है टेलीफोन बिल क्या होगा, टेलीफोन बिल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है कि पेड रेंट, हमने रेंट पे किया है 9000 का। तो 9000 का हमने रेंट पे किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दो एक्सपेक्ट बनेंगे, रेंट और दूसरा कैश। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है।
नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जो भी एक्सपेंस है उसको डेबिट किया जाएगा, तो रेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 9000 से, 9000 से एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू ओम, हमने ओम को जो है सेल की है। देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रांजैक्शन में कहीं भी नहीं बोला गया है कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में है, ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में है, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। सो हम सेल कर रहे हैं कितने की, 50 to 100 रुपीज की। तो यहाँ पे जो है वो किसको सेल हो रही है, ओम को। तो ओम क्या है, रिसीवर है। यहाँ पे हम कैश को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखा है। और क्रेडिट क्या होगा, सेल, क्योंकि सेल जो है हमारी यहाँ पे हो रही है, तो गुड्स को हम सेल से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। और सेल हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। तो ओम जो है वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। और यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स का। तो रेवेन्यू है हमारी, सेल इनकम है तो ये क्रेडिट हो जाएगी। ओम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। लास्ट जो है ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने कैश जमा करवाया है बैंक में, कितने का, 7000 का हमने कैश जमा करवाया है। तो बैंक जो है वो रिसीवर है, बैंक पर्सनल अकाउंट है ना, डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 7000 से, 7000 से। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th है वो समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप जो है वो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।